अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे सैंपल हैंडलिंग फॉर आईआर स्पेक्ट्रा। अगर आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करना चाहते हैं तो आपका जो सैंपल है आप उसको किस तरह हैंडल कर रहे होते हो। देखो, हमारे पास सैंपल तीन तरह के हो सकते हैं। या तो आपका सैंपल सॉलिड होगा, या आपका सैंपल लिक्विड होगा, या फिर आपका सैंपल गैस होगा। अब तीनों सैंपल को आप किस तरह हैंडल करोगे, ये सारी की सारी टेक्निक आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे पास सबसे पहली बात, सैंपल हो कितनी तरह के हो सकते हैं। सैंपल हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। किन तरह के हो सकते हैं? पहले नंबर पे सॉलिड हो सकता है, सेकंड नंबर पे लिक्विड हो सकता है, और थर्ड नंबर पे आपका जो सैंपल है वो गैस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैस। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब अगर आपका सैंपल सॉलिड है तो उसको हैंडल करने की अलग टेक्निक है। अगर आपका सैंपल लिक्विड है उसको हैंडल करने की अलग टेक्निक है। अगर आपका सैंपल गैस है उसको हैंडल करने की अलग टेक्निक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस से। किससे स्टार्ट करेंगे काम? गैस से स्टार्ट करेंगे। गैस हेडिंग दे दो। अगर हमारे पास गैस सैंपल है तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। एक सेल होता है इस तरह का, और इसकी लंबाई होती है तकरीबन तकरीबन 10 सेंटीमीटर। इस सेल की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और इस सेल के अंदर हम गैस को फिल करते हैं। इस सेल के अंदर हम गैस को क्या कर रहे होते हैं? फिल कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो प्रेशर रखते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो होता है वो 5 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, और या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है हाफ ATM प्रेशर रख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि आप कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ये था जी गैस को हैंडल करने का तरीकाकार। क्या है जी? हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर वाली जगह खाली है, इस सेल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आप जो गैस फिल कर रहे होते हो वो रिड्यूस्ड प्रेशर पे है। प्रेशर को आप देखो 5 mm ऑफ एच, बहुत कम प्रेशर है। कम प्रेशर फिल करने के बाद आप इसका एनालिसिस कर लेते हो। फॉर गैस सैम्पलिंग, इफ़ द सैंपल, अगर जो हमारे पास सैंपल है, सैंपल इज गैस, अगर आपका सैंपल गैस है, देन अ सेल ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक सेल जिसकी लंबाई तकरीबन तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपने जब गैस इसके अंदर फिल करनी है वो रिड्यूस प्रेशर पे होती है। द गैस इज़ फिल्ड, द गैस इज़ फिल्ड, जो गैस होती है इसको आप फिल कर रहे होते हैं फिल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, एट रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर पे फिल कर रहे होते हैं। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि गैस सैंपल है तो आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हो, उसकी लेंथ कितनी होती है, ये हमारे पास गैस के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो है लिक्विड के लिए। अगर आपका सैंपल होता है लिक्विड, लिक्विड सैंपल, हेडिंग दे दो, लिक्विड सैंपल। अगर हमारे पास लिक्विड सैंपल होता है तो फिर आप इसको किस तरह हैंडल कर रहे होते हो। अब लिक्विड सैंपल को हैंडल करने के लिए सबसे पहली बात आपने याद रखनी है। देखो, आपके पास इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए दे दिया है, और ये कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म है। ये किस फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म में आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके इसकी स्टडी करनी है। तो फिर दो तरीकाकार है। पहले नंबर पे आप इस लिक्विड को डायरेक्टली यूज़ कर लो। क्या तरीकाकार है? पहले नंबर पे डायरेक्ट यूज़, कि आप क्यूबिट लो, क्यूबिट लेके डायरेक्ट उसके अंदर लिक्विड डाल दो और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी स्टडी कर लो। सेकंड तरीकाकार यह है कि इस लिक्विड को किसी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर हल कर लो, हल करने के बाद उसका सोल्यूशन बना लो। सही है, फॉर्म सोल्यूशन, फॉर्म सोल्यूशन, क्या आप इसका क्या बना लो? सोल्यूशन बना लो। अब सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए इसमें? ऐड सॉल्वेंट, ऐड सॉल्वेंट। और आपने ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना होता है जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई इंटरफेयर ना करे, मतलब आईआर रेडिएशन को जज़ब ना करे। सिंपल सी बात, ऐसा आप सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ करोगे जो आईआर रेडिएशन को जज़ब ना करे। तो हम अमूमन कौन से सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं? अमूमन जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, CHCl3,
ये वाले वो सॉल्वेंट है जो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सही है। दिस सॉल्वेंट इज नॉट एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन, ये अमूमन आईआर रेडिएशन को जज़ब नहीं करते। सही भाई, ये सिंपल सी बात आपने जहन में रखनी है कि आप अगर आपको एग्जामिनर लिक्विड सैंपल दे दें तो दो तरीक़ाकार हैं। पहला जी डायरेक्ट यूज़, कि आप उस सैंपल को लो, लेने के बाद क्यूवेट के अंदर डालो, क्यूवेट के अंदर डालने के बाद आप उसकी स्टडी कर लो। सेकंड जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी आप इसका सोल्यूशन बना लो। सोल्यूशन बनाने के लिए आपको एक सॉल्वेंट चाहिए होगा। सॉल्वेंट आपने वो चूज़ करना है जो आईआर को एब्जॉर्ब ना करे। जो अमूमन सॉल्वेंट चूज़ कर रहे होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है और क्लोरोफॉर्म है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, आपने सबसे पहले रॉक साल्ट की प्लेट्स लेनी होती है इस तरह की। ये हमारे पास क्या है, रॉक साल्ट। अब रॉक साल्ट की क्यों ले रहे होते हैं, याद रखिए जो रॉक साल्ट होता है ना, ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये क्या हमारे पास रॉक साल्ट की क्यूवेट है, रॉक साल्ट की क्या है, क्यूवेट। ये क्या हमारे पास क्यूवेट, इसको सेल भी कह सकते हैं। ये क्या हमारे पास क्यूवेट, या फिर इसको सेल भी कह दो। अब जैसे आप बेशक डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो डायरेक्ट इसके अंदर डालो, अगर आप सोल्यूशन यूज़ करना चाहते हो सोल्यूशन डाल दो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ तक फिल कर लिया है, इसको क्या किया, यहाँ तक फिल कर लिया है। फिल करने के बाद मैं इसको आगे यूज़ कर सकता हूँ। ये था ये सिंपल सा तरीकाकार। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, द क्यूवेट इज़ मेड अप ऑफ द क्यूवेट या फिर सेल कह सकते हो, सेल इज़ मेड अप ऑफ रॉक साल्ट। ये रॉक साल्ट का बना था, रॉक साल्ट। अब रॉक साल्ट का क्यों बनाते हैं, क्योंकि रॉक साल्ट जो होता है ये आईआर एब्जॉर्ब नहीं करता। रॉक साल्ट इज़ नॉट एब्जॉर्ब आईआर, ये आईआर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है, वो है सॉलिड सैंपल। वो क्या है हमारे पास, सॉलिड सैंपल। अच्छा, सॉलिड सैंपल का भी सेम यही तरीकाकार है कि आप सॉलिड सैंपल को बेशक सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। अगर सॉलिड सैंपल को आप सॉलिड फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहते, इसका किसी न किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाओ, सस्पेंशन बना लो, कोई भी चीज़ बनाओ, इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको हैंडल करने के दो तरीकाकार हैं। इसको हैंडल करने के जो अभी हमने पढ़ने हैं वो दो तरीकाकार हैं। वो क्या, एक तरीकाकार का नाम है नुजोल मल टेक्निक। इसके अलावा हमारे पास सेकंड तरीकाकार है केबीआर पैलेट्स या केबीआर पैलेट्स। सी, अब नुजोल सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे नुजोल मल टेक्निक की। नुजोल मल टेक्निक। अब इसमें करते क्या हैं, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इसमें सबसे पहले NaCl या किसी भी साल्ट की प्लेट लेते हैं, दो प्लेट्स लेके, ये मेरे पास दो प्लेट्स आ गई, ये इस तरह, ये हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। इसको थोड़ा चलो बड़ा करके बना लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह का। ये हमारे पास किस चीज़ का सेल बना होता है, ये बना होता है हमारे पास NaCl का। NaCl यानी कोई भी साल्ट का बना होता है जो आईआर एब्जॉर्ब ना करे। अब आपने करना क्या होता है, इसमें ना मिनरल ऑयल एक होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ये वैसे मिनरल ऑयल, और ये क्या होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। यानी कि सिंपल बात याद रखिए, मिनरल ऑयल को आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल है वो किस फॉर्म में, सॉलिड में। अब ऑयल लो, यहाँ मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल लेके इसके अंदर सॉलिड डालो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके। जैसे आप इसके ऑयल के अंदर सॉलिड डालोगे तो ये हमारे पास सस्पेंशन सी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, सस्पेंशन। अब इस सस्पेंशन को आपने ऐड कर देना है कहाँ पे, दो NaCl की प्लेट के दरमियान में, दो NaCl की प्लेट के दरमियान में। अब इसके बाद इसकी स्टडी कर सकते हो, अब यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा
कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फाइनली ग्राउंडेड सैंपल को मिक्स करते हैं या सस्पेंडेड बना रहे होते हैं किसके अंदर, एक मिनरल ऑयल के अंदर। उसके बाद हम KBr या NaCl की 2 प्लेट्स के दरमियान में इसको डाल देते हैं और इसके बाद स्टडी करते हैं। द सॉलिड सैंपल इज, जब सॉलिड सैंपल है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, सॉलिड सैंपल इज सस्पेंडेड with मिनरल ऑयल। जो आपका सॉलिड सैंपल है आप उसको सस्पेंशन बना देनी है किसके साथ, मिनरल ऑयल के साथ। सही है। सबसे पहले काम ये करना होता है कि आपने सॉलिड को लेके उसको बारीक पाउडर में चेंज करना है, उसके बाद ऑयल के अंदर डालना है, उसकी सस्पेंशन बनानी है, और इसके बाद क्या करना है, नाउ ऐड द सस्पेंशन है किस चीज़ की, सस्पेंशन ऑफ ऑयल एंड सॉलिड सैंपल इन द प्लेट्स ऑफ NaCl, या बिटवीन द प्लेट्स, इन ना करो, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ NaCl की प्लेट्स के दरम्यान में आप डाल देते हो। इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। भैया आप बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। और याद रखिएगा ये जो टेक्निक है ये हम फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को किसके लिए यूज़ कर रहे थे, इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फॉर द एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ वो है KBr पैलेट्स, ये KBr डिस्क भी कह सकते हैं, KBr हेडिंग दे दो, KBr पैलेट्स या फिर KBr डिस्क भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, KBr हमारे पास साल्ट है, KBr क्या है हमारे पास साल्ट है जो नेचर के अंदर पाया जाता है, वाइट कलर का होता है। सही, सबसे पहले आपने बिल्कुल हाईली प्योरीफाइड जिसके अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी ना हो KBr साल्ट लेना है। सही, सबसे पहले मैंने क्या लिया, KBr साल्ट लिया है। साल्ट लेने के बाद इसका पाउडर बना लेना है, पाउडर। इसके बाद सॉलिड सैंपल लेना। अब इसको समझ जाइए, सॉलिड सैंपल लेना है। अब सॉलिड सैंपल लेके उसका भी पाउडर बना दो। पाउडर बनाने के बाद इन दोनों को क्या करो, मिक्स कर दो, मिक्स कर दो। सही है। अब इनको मिक्स किस रेशो के साथ करना है, याद रखिएगा आपका जो KBr साल्ट है ये तकरीबन 200:1, यानी जो आपका सैंपल है वो आपका 1 हो और आपका जो KBr साल्ट है वो 200 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। किसकी निस्बत, सैंपल की निस्बत। यानी सैंपल और KBr साल्ट के दरम्यान में जो रेशो है वो 200 और 1 की होनी चाहिए। कुछ बुक्स के अंदर चेंज है, कुछ बुक्स के अंदर 100 और 1 की भी लिखी हुई है। सही, यानी कि 200 और 1 या 100 और 1, यानी जहाँ से अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, तो वैल्यूज़ पे नहीं जाइएगा, जो मेन चीज़ है वो समझिएगा। इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा किन दो चीज़ों का, KBr साल्ट का और सॉलिड सैंपल का, जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं। अब इसके बाद मिक्स करने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर इज अप्लाइड, हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो हमारे पास देखो 2 सॉलिड हैं, इस तरह हमारे पास बिल्कुल एक गोल सी पैलेट बन जाती है जैसे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इसी को हम नाम दे रहे होते हैं KBr डिस्क का। इस तरह हमारे पास गोल सी पैलेट बन जाएगी, क्योंकि देखो आप पहले नीचे रखोगे इसका सैंपल मिक्स करके, इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया, जैसे हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये हमारे पास KBr डिस्क प्रिपेयर हो जाती है, KBr डिस्क प्रिपेयर हो जाती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ KBr डिस्क इज़ प्रिपेयर्ड, किस तरह KBr डिस्क को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है कि आपने KBr साल्ट लेना है और सॉलिड सैंपल लेना है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है 200:1 के साथ, और मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करना है। हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमारे पास KBr डिस्क बन जाएगी। यह था जी हमारे पास सैंपल हैंडलिंग फॉर IR स्पेक्ट्रा। 3 तरह के सैंपल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
गैस हो तो आपने जो क्यूवेट लेनी है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, उसके साइड जो प्रेशर रखना होता है वो तकरीबन 5 mm ऑफ एच जी से लेके हाफ एटीएम तक रखना होता है। इसके बाद सॉलिड सैंपल सॉरी गैस सैंपल के बाद हमारे पास आ जाता है लिक्विड सैंपल। लिक्विड सैंपल को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो और इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसका सोल्यूशन बनाया तो आप जो अमूमन सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म होता है, क्योंकि ये आईआर रेडिएशन को बहुत कम जज़ब करते हैं। इसके बाद आपने रॉक साल्ट के अंदर इसको डालना होता है, इसका एनालिसिस कर लेना है। सॉलिड सैंपल की हैंडलिंग के लिए हमारे पास दो तरीकाकार हैं, एक है जी निजोल मल टेक्निक और एक केबीआर पैलेट है। निजोल मल टेक्निक में क्या होता है कि आपके पास एक मिनरल ऑयल होता है, आपने वो मिनरल ऑयल लेना है और जो आपका सॉलिड सैंपल है इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इसके अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लेनी है, सस्पेंशन बना लेनी है। इसको आपने NaCl की 2 प्लेट्स के दरमियान में डाल देना है। सही, NaCl की 2 प्लेट्स के दरमियान में डालने के बाद इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सही है। NaCl का हालांकि एक प्लेट नीचे होती है, ये दरमियान में नहीं होती कुछ भी, एक प्लेट नीचे और एक प्लेट ऊपर होती है, 2 प्लेट के दरमियान में हम डाल के इसका एनालिसिस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास केबीआर पैलेट डिस्क है। केबीआर पैलेट डिस्क में सिंपल सा काम याद रखिएगा, हम केबीआर साल्ट लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं, बिल्कुल प्योर जो आपका केबीआर साल्ट है ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इसके बाद सॉलिड सैंपल है, सॉलिड सैंपल को दोनों को पाउडर बनाने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने मिक्सचर के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया। हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमारे पास केबीआर डिस्क प्रिपेयर हो जाएगी। ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।